खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति काफी दयनीय हो गई। राणा के उत्तराधिकारियों में भोजराज सबसे बड़ा पुत्र था। वह राणा सांगा व सोलंकी रायमल की पुत्री कुंवर बाई का पुत्र था। भोजराज का विवाह मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीरा राठौड़ से हुआ। मीरा को राजस्थान के राधा भी कहा जाता है। मीरा के दादा का नाम राव दूदा था। भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में भूलवश मीराबाई को राणा कुंभा की पत्नी बताया है। राणा रतन सिंह द्वितीय ने 1528 से 1531 तक मेवाड़ में शासन किया। राणा रतन सिंह राव जोधा के पोते बागा सुजावत की पुत्री धन कुंवर या धनबाई की संतान थे, लेकिन कुछ जगह रतन सिंह और भोजराज दोनों को ही धन कुंवर की संतान बताया गया है। राणा सांगा के खानवा युद्ध में घायल होने के पश्चात उसने अपने पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा हाड़ी रानी कर्मावती व उसके दोनों पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को रणथंभौर की जागीर प्रदान की। रतन सिंह के शासन के समय रानी कर्मावती अपने दोनों पुत्रों के साथ रणथंभौर में रहती थी। मेवाड़ी ख्यातों के अनुसार रणथंभौर जागीर की आय 50 से 60 लाख रुपए थी। यह जागीर राणा रतन सिंह हथियाना चाहता था। राणा सांगा के इस निर्णय के वह विरुद्ध था। राणा रतन सिंह को रणथंभौर की जागीर खटकती रहती थी। इधर रानी कर्मावती ने अपने प्रभाव के कारण अपने भाई सूरजमल हाड़ा को अपने दोनों पुत्रों का संरक्षक नियुक्त कर दिया। रानी कर्मावती बूंदी के नरबदून हाड़ा की पुत्री थी। रानी कर्मावती अपने पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी, इसलिए रानी कर्मावती ने अपने भाई सूरजमल से बाबर को कहलाया कि पहले जो दुश्मनी थी उसे भूलकर आप रणथंभौर की जागीर ले लो और बदले में मेवाड़ राज्य प्राप्त करने में मेरी सहायता करो। बाबर रानी कर्मावती की सहायता करता उससे पहले ही 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात की जानकारी श्यामलदास जी के वीर विनोद भाग 2 के पृष्ठ संख्या 27 से 55 के बीच में मिलती है। एक बार राणा रतन सिंह ने कोठारिया के रावत पूर्णमल को रणथंभौर भेजकर बादशाह मोहम्मद शाह का रतन जड़ित ताज और बेशकीमती कमरपट्टा जो उसने राणा सांगा को गागरोन के युद्ध में हारने के बाद भेंट किया था, उसे मांगने पर रानी कर्मावती ने मना कर दिया। तो इस बात पर राणा रतन सिंह सूरजमल पर कुपित हुआ। इससे पहले भी सूरजमल द्वारा राणा के टीके के अवसर पर प्रसिद्ध घोड़ा लाल लश्कर और मेघनाथ हाथी न भेजने के कारण खार खाए बैठा था। सूरजमल हाड़ा द्वारा रानी कर्मावती का साथ देने व हर बार राणा की बात न मानने पर वह उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। राणा रतन सिंह ने उसे कई बार मेवाड़ बुलाना चाहा, लेकिन वह नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह मेवाड़ जाएगा तो उसको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। कई जगह पर राणा रतन सिंह व सूरजमल हाड़ा की दुश्मनी का यह भी कारण मिलता है कि राणा रतन सिंह ने पृथ्वीराज कछुआ की पुत्री से चोरी छिपे विवाह कर लिया था, लेकिन पृथ्वीराज कछुआ ने अपनी पुत्री का विवाह सूरजमल हाड़ा से कर दिया। लेकिन सूरजमल हाड़ा को यह मालूम था कि राणा रतन सिंह इससे पहले विवाह कर चुके हैं। इस कारण दोनों के बीच में आपसी रंजिश पैदा हो गई और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बूंदी में बसंत पंचमी को होने वाले अहेरिया या आखेट उत्सव के दौरान राणा रतन सिंह ने बूंदी के पास चंबल नदी के किनारे घने जंगलों में सूरजमल को आखेट खेलने के लिए बुलाया। सूरजमल हाड़ा को पता था कि वह उसे मारने के लिए बुला रहा है। तब सूरजमल ने अपनी माता से अनुमति ली। इस पर माता ने कहा कि हम सदैव मेवाड़ के नौकर रहे हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है जो राणा तुम्हें मारे। तुम उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो। सूरजमल हाड़ा राणा रतन सिंह से बूंदी व चित्तौड़ के पास नाणता तीर्थ नामक स्थान पर आकर मिलता है। राणा ने उसका सुर भाई कहकर ऊपरी मन से आदर किया। कोठारिया का राव पूर्णमल भी राणा रतन सिंह के साथ था। शिकार करते करते घने जंगलों में निकल गए और पूर्णमल भी उनके साथ था। राणा रतन सिंह ने सूरजमल पर तलवार से वार करने का इशारा किया, लेकिन पूर्णमल की हिम्मत नहीं हुई। 1531 ईस्वी में रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा आपस में लड़ते हुए मारे गए। इसी बीच पूर्णमल भी मारा गया। बूंदी के पाटन नामक स्थान पर राणा रतन सिंह का दाह संस्कार हुआ और महारानी पंवार जी उनके साथ सती हुई। पाटन के पास नाणता नामक स्थान पर इन दोनों की छत्रियां बनी हुई है।
आखेट के दौरान हुई इस लड़ाई की जानकारी मूणोतनेण सीरी ख्यात में मिलती है। राणा रतन सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य 1531 में मेवाड़ का शासक बना। राणा रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले के सबसे ऊपरी भाग पर रतन महल का निर्माण करवाया था। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें।